नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में हुए साक्षी मर्डर ने राजधानी समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दरिंदे साहिल ने बड़ी दर्दनाक मौत दी साक्षी को, बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया। साक्षी मर्डर केस में अब एक नया मोड़ आया है। हत्यारे साहिल ने कलावा और रुद्राक्ष पहनने की वजह भी बताई। साक्षी की हत्या के आरोपी साहिल ने एक नया नाम भी लिया, जिससे जांच के दायरे में एक और किरदार की एंट्री हो चुकी है। साहिल कहता है कि लड़की का जबरू नाम के किसी लड़के के साथ अफेयर हो गया था। जबरू दबंग लड़का है। साहिल को लग रहा था कि जबरू उसको मार देगा। पुलिस ने साहिल की इस ग्राउंड पर रिमांड ली है। वो हथियार बरामद करेगी और वारदात की कड़ियां भी जोड़ने का काम करेगी। सवाल ये उठता है कि ऐसे कैसे कोई किसी की हत्या कर सकता है, कैसे कोई इतनी बेदर्दी से किसी को मौत के घाट उतार सकता है और उसके बाद उसे रत्ती भर में इस बात का अफसोस नहीं जो उसने किया। अब इस पूरी हत्या की वारदात के पीछे वजह क्या है? क्या कुछ कारण अब तक रहे जो निकलकर सामने आ रहे हैं और वो कारण भी जिनका जिक्र अब तक नहीं हो पा रहा? इस पर भी हमारे साथ में है मनोचिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। जब परिवार की एब्सेंस में हमने पड़ोसियों से वहां पर बातचीत की तो उनका कहना यह था कि सामान्य दिखता था, सामान्य व्यवहार करता था, फिर इतना हीनियस क्राइम करते हुए कैसे इस हद तक ये आगे बढ़ गया? ये किस तरह की प्रॉब्लम है या वाकई इस तरह की ये फितरत है? ये क्या पॉसिबिलिटी है? आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। हेलो, मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी बिल्कुल, आप बोलिए। हाँ, हेलो, हाँ पूजा जी, मैं ये कह रहा था जैसे आपने पड़ोसियों की बात की। देखिए, इसमें पड़ोसी एक कॉमन पर्सन की तरह देखता है। मैं एज ए साइकेट्रिस्ट इसमें कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने उसके इंस्टाग्राम के बारे में बात की है कि वो जैसे अल्कोहल शराब लेते हुए उसकी वहां पे पिक्चर्स है, या वो हुक्का पीते हुए, या वो अपने फ्रेंड्स को भी दिखा रहा है कई बार कि फ्रेंड्स के हथकड़ी लगी हुई है। तो ये देखिए, एज ए साइकेट्रिस्ट मैं आपको बताना चाहूँ कि हम जब पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो ऑल्दो मैं इस लड़के पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैंने उसको असेस नहीं किया, बट मैं कॉमनली आपको बताऊं कि इन लोगों में एंटी सोशल पर्सनैलिटी, एंटी सोशल कई ट्रेट्स होते हैं। देखिए, कोई भी पर्सन जब अल्कोहल वगैरह लेता है तो उसको इंस्टाग्राम पर उस पर यूजुअली जो अच्छी चीजों को हम लोगों के सामने ग्लोरीफाई करते हैं, हम ऐसी चीजों को ग्लोरीफाई नहीं करते। बट जब इन लोगों में जब एंटी सोशल ट्रेट्स ऐसे होते हैं तो ये लोग गलत चीजों को थोड़ा सोसाइटी में ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1। तो उसका जो सर्कल था वो भी शायद कहीं न कहीं जो क्राइम वाला वो देखना पड़ेगा कि क्या है। सेकंड पॉइंट, जब ये लोग क्या करते हैं, जब रिलेशनशिप में जाते हैं तो ये हम एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी में बोलते हैं कि दे आर द पीपल हु आर द मास्टर ऑफ फ्रॉड लव। वो लव को दिखाने की कोशिश करते हैं, बट वो उसमें उनकी मास्टरी होती है कि वो अगले को कन्विंस कर देते हैं कि मैं आपके साथ लव में हूँ, बट वो एक्चुअली लव में नहीं होते और वो अगले को कन्विंस कर पाते हैं और उसकी उस लव की वजह से उसके पीछे वो कहीं न कहीं उस रिलेशनशिप में कुछ गेन करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 2, और उसकी वजह से अब जैसे उस बच्ची की भी बात की जाए, अगेन मैंने उस बच्ची को कभी देखा नहीं है, लेकिन जैसे वो पहले रिलेशनशिप में गई 1 ईयर पहले, उसके बाद में जैसे मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ब्रेकअप होके वो फिर इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई, तो कहीं न कहीं इन बच्चों में कई बार इमोशनल डिपेंडेंसी होती है। वो सोर्स की चिंता नहीं करते कि हमें कौन से सोर्स से इमोशन मिल रहे हैं, उनके लिए जो मैटर करता है वो इमोशनल एक्सप्रेशन। और ये लोग ऐसे जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी या ये जैसे मैंने वर्ड यूज किया मास्टर ऑफ फ्रॉड लव, ये पूरा कन्विंस कर पाते हैं कि हाँ, आई एम द राइट पर्सन, और वो फिर ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो ये हमें देखना होगा कि इसको 3-4 पॉइंट से कि उस लड़के में अगर प्रॉपर्ली असेसमेंट, या क्योंकि हम बार बार क्या करते हैं जब ऐसे केसेस आते हैं तो हम उसको हाईलाइट करते हैं, हम उसकी बात करते हैं, बट हमें साथ में देखना होगा कि आगे सोसाइटी को इन सब चीजों से कैसे बचाया जाए। डॉक्टर धर्मेंद्र, एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे कि ये जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप काफी एग्रेसिव रहता है, तो क्या एज अ साइकेट्रिस्ट आपसे ये सवाल है कि इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो इस प्रवृत्ति के हैं, खासतौर से सोशल मीडिया पर खुद को बहुत एक्टिव रखना चाहते हैं और उसके कई रील्स हमने दिखाए भी हैं अपने टेलीविज़न चैनल के ज़रिए, तो इन लोगों के ऊपर या तो कोई समझाने बुझाने का कोई तरीका हो या क्या रेमेडीज़ है इसकी? इसका सर एक्चुअली जैसे वही कि साइकेट्री की जो बार बार जब भी मैं प्रोग्राम्स में आता हूं मैं कहता हूं कि अभी भी हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ और साइकेट्री पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जा रहा। अगर ये मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं ये बोलूंगा कि लोग अभी तक साइकेट्री का पी भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे। देखिए, ये सब सीक्वेंस में इट इज इंटर कोरिलेटेड। जैसे एक बच्चा अगर उसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी है
और उसकी वजह से उसमें क्या है कि ये सब्सटेंस यूज आ जाता है, फिर उसमें कहीं न कहीं ये एग्रेसिव एंगर आउटबर्स्ट ऐसे फीचर्स उसमें होते हैं। वो कहीं न कहीं अपने आप को एक बॉसी बिहेवियर में सोसाइटी में प्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि यार ये बॉस है, ये वो है, तो और वहाँ से उनको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है कि मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ तो उस सोसाइटी की हमारे सोसाइटी से उस चीज को रिइंफोर्स नहीं किया जाता है और उसको ये बिहेवियर अच्छा लगने, क्योंकि जिस बिहेवियर समाज से को अवहेलना और इस तरीके का जुर्म करना, ये दोनों चीजें तो अलग है ना। आपकी समाज से नफरत होगी फिर, लेकिन ऐसे में आप एक लड़की को इतना बेदर्दी से मार दें कि आप चाकू घोंटते हुए गिन भी नहीं रहे कि आप कितने उस पे हमले कर रहे हैं, आप पत्थर, वो मर गई फिर भी आप उसको लात मार कर जा रहे हैं। बिल्कुल, उसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि जब ये ऐसा एक्चुअली एक हम बोलते हैं कि सेक्सुअल प्रोप्राइटनेस की, जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो जो ऐसे प्रवृत्ति के लड़के होते हैं या जो ऐसी पर्सनैलिटी के होते हैं उनमें एक वो हो जाता है कि वो पर्सन को अपना समझने लगते हैं कि मेरा उस पर हक है। और जब वो किसी दूसरे रिलेशन की बात करता है या उसको लगने लगता है कि एक फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर दैट रिलेशनशिप, तब वो एक जेलेसी फील करते हैं और वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो इसको साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू जी मैं आती हूँ सर आपके पास।